गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। आइए, हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। शायद अब जेनेटिक कोड पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको शायद ये चीज़ें बहुत अच्छे से अब समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए हम क्या देखने जा रहे हैं आज, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड मतलब कि जेनेटिक्स का कुछ ऐसा कोड है जो कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, जो जेनेटिक डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर था उसको आगे पहुंचाने में। ठीक है, तो बोलते हैं कि कोड वर्ड, बोलते हैं ना कोड वर्ड, तो जेनेटिक कोड से हम वही चीजें समझेंगे। ठीक है, जेनेटिक कोड को समझने से पहले हम आपको पिछला क्लास थोड़ा सा याद दिलाना चाह रहे हैं। पिछला क्लास में हमने आपको एक चीज पढ़ाया था जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा पढ़ाया था। सेंट्रल डोग्मा में हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये डीएनए है, डीएनए के अंदर होगा क्या? रेप्लिकेशन। ठीक है, अब इस डीएनए में होगा क्या, बोलिए जरा? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए के इंफॉर्मेशन एमआरएनए के फॉर्म में क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब जाके क्या बन जाता है? एमआरएनए। अब इस एमआरएनए में होता है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से अब क्या बन जाता है भाई? प्रोटीन। इतनी चीजें क्लियर है। एक्चुअल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहे हैं इधर से इधर से इधर, यानी प्रोटीन बनने तक, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है वो एक कोड की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। वो किस फॉर्म में जा रहे हैं? कोड की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे अगर मैं डीएनए की बात करूं, तो डीएनए की बात करूं, मैंने ये डीएनए आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यही प्रेजेंट है ना जी, ऐसे ही प्रेजेंट होता है। अब इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? साइटोसिन की जगह गुआनिन, और यहाँ पे साइटोसिन है ना, थायमिन की जगह एडेनिन, और उसके बाद एडेनिन की जगह थायमिन, ऐसे ही प्रेजेंट होगा। लेकिन आपको ये नॉलेज हम दे चुके हैं कि जब ये एमआरएनए में आएगा, जब ये एमआरएनए में आएगा तो एमआरएनए में एक चेंज होता है, वो ये कि थायमिन जो है यहाँ किससे बाइंड कर जाता है? एमआरएनए के केस में यूरासिल से। सॉरी, एडेनिन किससे बाइंड कर जाता है? यूरासिल से, थायमिन से नहीं। जैसे यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे ये एडेनिन आप किससे बाइंड करेगा भाई? यूरासिल से। क्यों? क्योंकि डीएनए के केस में हम आपको पढ़ा चुके हैं यूरासिल नहीं होता, और आरएनए के केस में थायमिन नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि ये एडेनिन है, अब यहाँ पे आ जाएगा यूरासिल, फिर उसका गुआनिन, फिर साइटोसिन। समझ में आई बात? तो ये यूरासिल प्रेजेंट होता है किसमें? आरएनए के केस में। ठीक है, तो पहले तो हमने यहाँ पे देख लिया आरएनए कैसे बना था। हमने बहुत प्रोसेस देखा था। एक हमारा जो प्रमोटर रीजन था जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे थे, है ना, यहाँ पर क्या प्रेजेंट था? प्रमोटर रीजन, जहाँ पर डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम्स आया था। अब वहां जाकर के एमआरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में, शायद आपको सारी चीजें याद होंगी, है ना। अब जो हमारे कुछ साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था जॉर्ज, सॉरी GEORG, जॉर्ज गैमो। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत जबरदस्त अपना रोल दिया किसमें? जेनेटिक कोड में। इन्होंने बोला कि भाई जेनेटिक कोड को बताने से पहले उन्होंने बोला हमारे बॉडी में कितने 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स। अब 20 टाइप के अमीनो एसिड्स बनाने के लिए हमें किसको? कोड को यूज करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि कितने कोड हमें 20 अमीनो एसिड बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने बोला कि टोटल हमारे पास AUGC यही 4 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास प्रेजेंट है। तो उन्होंने बोला कि 4 न्यूक्लियोटाइड 20 अमीनो एसिड को तो कोड नहीं कर सकता, तो फिर इन्होंने डुप्लेट फॉर्म लिया। मतलब इन्होंने क्या लिया कि 2 फॉर्म को लिया, A और U। ठीक है, तो इन्होंने करके देखा कि 4 न्यूक्लियोटाइड 2 लिया, तो फिर देखा इन्होंने कि 16 टाइप के कोडोन बन रहे हैं, और 16 टाइप के कोडोन जो है ये 20 टाइप का अमीनो एसिड फिर भी नहीं बना पाएगा। ठीक है, फिर उनके बाद इन्होंने फिर क्या देखा? 3 को लिया, और 3 को लेने के बाद इन्होंने देखा कि 64 टाइप के कोडोन बन रहे हैं। अब इन्होंने बोला कि 64 टाइप का कोडोन मिल करके 20 टाइप के अमीनो एसिड बना ले, ये पॉसिबल है। बट ये पॉसिबल नहीं है कि 16 टाइप का कोडोन 20 टाइप का अमीनो एसिड बनाए। ठीक है,
ये कौन बोल रहे हैं? जॉर्ज गेमोव साहब ने। तो फिर उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया कि ऐसा हुआ होगा कि 20 यानी कि 64 कोडॉन मिल करके, 64 में भी 3 तो होते हैं स्टॉप कोडॉन, यानी 61 कोडॉन मिल करके 20 टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, ऐसा हुआ होगा उन्होंने बोला। ठीक है, तो फिर उनके बाद इन्होंने एक टर्म दिया, उस टर्म को उन्होंने बोला ट्रिपलेट फॉर्म। तो याद रखिएगा, ट्रिपलेट फॉर्म जो दिया था वो जॉर्ज गेमोव साहब ने दिया था। और जैसे मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि ये जैसे क्या है, mRNA क्या है, AUGC AUGC है ना, और बनाओ AUGC। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो हमारे DNA के अंदर ये प्रेजेंट है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड। तो बोला कि ये 3 का जो न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि ट्रिपलेट फॉर्म दिया ना उसने, तो 1 2 3 को लेना, 1 को लिया था तो क्या 4 आ गया था, और 2 को लिया तो क्या आ गया 16 आ गया, फिर भी नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने ट्रिपलेट फॉर्म लिया, तो ट्रिपलेट फॉर्म में AUG उन्होंने लिया और इनको बोला कि क्या है ये, 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है। क्या है ये? 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है, 3 न्यूक्लियोटाइड ग्रुप्स, 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है AUG। और इसी ग्रुप को उन्होंने एक टर्म दिया, उसको उन्होंने बोला कोडॉन। इसी ग्रुप को टर्म दिया गया और उस टर्म को क्या बोला गया? कोडॉन। समझ में आई बात? तो अब आपको मैं जब भी बोलूं कोडॉन क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि भाई 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है जो कि कोड करता है फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए। क्या बोलेंगे आप? कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड है, 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है जो कि कोड करता है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पर आपने क्या देखा, फिर जैसे यहाँ पर इसकी बात करें, UGC की बात करें या फिर CAU की बात करें, ये एक तरह का क्या हो गया, 3 न्यूक्लियोटाइड का क्या है भाई, ग्रुप है। अब ये 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप, इसको हम क्या बोलेंगे? कोडॉन। तो पता ये चला कोडॉन में कितने होंगे न्यूक्लियोटाइड? बोलिए जरा। 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे। कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 3 होंगे। समझ में आई बात? अब इन्होंने ये एक वर्ड बोला कि न्यूक्लिक एसिड में अगर कुछ भी चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोटीन आगे बनना था, है ना, जो अमीनो एसिड बनना था, तो अमीनो एसिड में क्या हो जाएगा? प्रोटीन के अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा सोचिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर न्यूक्लिक एसिड में, यानी कि RNA का जो यहाँ पर ये सब चीज़ प्रेजेंट है या DNA का प्रेजेंट है, अगर न्यूक्लिक एसिड में कुछ भी चेंज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे चल के जो प्रोटीन बनेगा उसके अमीनो एसिड से डिफरेंट होंगे। समझ में आए बात? ये सारी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे साइंटिस्ट आए। पहले तो हो गए, दूसरे साइंटिस्ट आए इंडियन साइंटिस्ट हरगोबिंद खुराना। ये इंडियन ग्रेट साइंटिस्ट थे। इन्होंने RNA मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करवाया विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेसेस को जो उन्होंने यहाँ पर लिया था उसको उन्होंने करवाया। एक टाइम उन्होंने सब UU को उठा लिया। सब किसको उठा लिया? UU को उठा लिया। और उसी साइंटिस्ट के हिसाब से उन्होंने क्या किया? 3 न्यूक्लियोटाइड को सेपरेट किया, ट्रिपलेट फॉर्म में लिया। तो उन्होंने क्या देखा कि ये UU जो है ये एक टाइप के अमीनो एसिड बना रहे हैं, वो है फिनाइल एलानिन। क्या बना रहे हैं? फिनाइल एलानिन। ये भी फिनाइल एलानिन, ये भी फिनाइल एलानिन। तो उसको एक टाइप का ऐसा स्ट्रैंड दिखा अमीनो एसिड का अरेंजमेंट। सब क्या है ये? बोलिए जरा। फिनाइल एलानिन। क्या है ये? सब फिनाइल एलानिन है। तो एक स्ट्रैंड में उनको एक चेन दिखा जो कि सब फिनाइल एलानिन का बना था। ऐसे चेन को उन्होंने बोल दिया होमोपॉलीमर। अब फिर दूसरे टर्म में इन्होंने क्या लिया? UG। अब यहाँ पर फिर उन्होंने 3 करके लिया। तो इन्होंने देखा कि UGU जो है वो सिस्टीन का फॉर्मेशन कर रहा है और GUG जो है वो वैलीन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पे जो स्ट्रैंड इनको दिखा तो इसमें सिस्टीन वैलीन इस टाइप का दिखा। यानी 2 टाइप के इसमें इनको क्या दिखा? अमीनो एसिड से दिखा एक चेन में। तो इनको उन्होंने नाम दे दिया कोपॉलीमर।
बच्चों अभी तक का है क्या पढ़ा दिया हमने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या बोला कि जेनेटिक कोड में एक्चुअल में आपको ये चीज नॉलेज होनी चाहिए सेंट्रल डोग्मा की, मतलब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन याद होना चाहिए, ट्रांसलेशन याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने एक लाइन आपको बोली है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी न्यूक्लिक एसिड में चेंज होगा, कुछ भी जेनेटिक मटेरियल में अगर चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटीन के अमीनो एसिड में चेंज होगा। समझ में आई बात, मतलब जो प्रोटीन बनना चाहिए था वो नहीं होगा। सिक्कल सेल एनीमिया में कुछ नहीं हो रहा था, सिक्कल सेल एनीमिया में यही हो रहा था कि जो वहां पर जो क्या CTC था, वहां पर C तो G के साथ बाइंड किया था, लेकिन T वहां पर A के साथ बाइंड नहीं किया था। किसके साथ हो गया था, वहां पर क्या आ गया था, U आ गया था, तो बन गया था GUG, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल गया था कि वहां पर ग्लूटामिक एसिड ना बनकर क्या बन गया था, बोलिए जरा, वैलिन। तो उसकी वजह से क्या हो गया था, सिक्कल सेल एनीमिया। समझ में आई बात, तो इसीलिए वो बेस्ट एग्जांपल आप उसको याद रख सकते हैं। फिर हमने बोला कि डीएनए में जैसे एक दूसरे कंप्लीमेंट्री होते हैं, फिर आरएनए जब सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है टेम्पलेट स्ट्रैंड से, तो उस केस में क्या होता है कि भाई एडेनिन यूरासिल से बाइंड कर जाता है, ये नॉलेज आपको पहले से है। फिर मैंने बोला कि जैसे एक आरएनए के अंदर ये सारे न्यूक्लिक एसिड से प्रेजेंट है ना, तो उसमें से 3 न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप होता है उसी को हम कोडॉन बोलते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। और हर एक कोडॉन स्पेसिफिक होता है फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो हर एक कोडॉन, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर यू की बात करूं तो ये स्पेसिफिक है किसके लिए, बोलिए जरा, स्पेसिफिक है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, किसके लिए बोलिए जरा, फेनाइल एलानिन के लिए, फेनाइल एलानिन के लिए। समझ में आई बात। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि अभी मैं आपको सारी चीज पढ़ाऊंगा, सारा जो जितने रूल्स दिए हुए हैं, जैसे डीजेनरेसी क्या होता है, उसके बाद एंटीकोडॉन क्या होता है, वो सारी चीज, यूनिवर्सल क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या होता है, वो सारी चीज अभी हम देखेंगे। तो हम आपको यहाँ ये चीज बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा अमीनो कोडॉन है ये स्पेसिफिक होता है एक टाइप के प्रोटीन बनाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है यू ये कभी फिनाइल बना लेगा और कभी सिस्टीन बना लेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। समझ में आए बात, ये ऑलवेज क्या बनाएगा, फिनाइल एलानिन बनाएगा। क्या बनाएगा, फिनाइल एलानिन बनाएगा। अब जैसे मैं अगर सेरीन की बात करूं, ये सेरीन एक ऐसा अमीनो एसिड है कि इसके लिए कई मोर देन 1 कोडॉन जो होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। मोर देन 1 कोडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन। तो एक से ज्यादा लगभग 6 टाइप के ऑफ कोडॉन से मिलकर के क्या बनाते हैं, सेरीन बनाते हैं। डिफरेंस समझिएगा, मैंने ये नहीं बोला आपको कि सर जी यहाँ पर जब एक टाइप के कोडॉन स्पेसिफिक है फॉर द 1 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, तो फिर यहाँ पर ये कैसे हो रहा है कि कई कोडॉन मिलकर के एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। यस, तभी तो मैंने बोला था कि 61 कोडॉन मिलकर के क्या बनाया था, 20 टाइप के अमीनो एसिड बनाया था। अगर आपका कहना यह है कि एक कोडॉन एक ही टाइप का अमीनो एसिड बनाएगा और वो एक ही बनाएगा, तो फिर आपको 61 अमीनो एसिड बनाने होंगे, जो कि हमारे बॉडी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे बॉडी में टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। समझ में आई बात। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, आपको थोड़ा समझिएगा कि एक कोडॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एक टाइप के अमीनो एसिड बनाने के लिए। फिर मैंने बोला एक टाइप के अमीनो एसिड, फिर मैंने बोला कि मोर देन 1 कोडॉन, यानी मान लीजिए 6 या 5 या 3, ये कोडॉन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, बोलिए जरा, एक ही टाइप के अमीनो एसिड बनाने के लिए। समझ रहे हैं सर, ये क्या बोल दिया आपने। यस, मैंने यहाँ पर इसलिए ऐसा बोला है कि भाई अगर अमीनो एसिड फिनाइल बन रहा है तो फिनाइल ही बनेगा, फिनाइल एलानिन ही बनेगा, कोई और नहीं बनेगा। इस केस में मैंने ये बोल दिया कि भाई ये 6 मिल करके एक ही टाइप का अमीनो एसिड बनाएगा। ये 6 के अंदर एक ही कैपेसिटी है कि वो एक ही टाइप का अमीनो एसिड बनाए। जैसे कि सेरीन की बात करें तो सेरीन के केस में ये 6 टाइप के जो होते हैं अमीनो एसिड्स या कोडॉन्स, वो एक ही टाइप का सेरीन बनाता है। इसके पास और कोई औकात ही नहीं है कि ये दूसरा कोई अमीनो एसिड बना दे। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं जी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है क्या, जेनेटिक कोड।
तो आइए मैं इसको रफ कर दूं, इजाजत हो तो जी। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं। तो आइए अब हम देखते हैं क्या, जेनेटिक कोड। क्या देख रहे हैं, जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड मतलब कोड तो हम समझ ही रहे हैं, ये सारे हमारे कोडेड प्रेजेंट है, कोड ही है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जितनी चीज आपके मेंशन की गई है सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इधर आइए, हमने एक डीएनए देखा, देख लिया। उस डीएनए के अंदर हम नाइट्रोजनस बेस पेयर्स देख रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है ना। तो अब यही जाकर के एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, वही सेंट्रल डोग्मा जो अभी हमने देखा है। फिर उसके बाद क्या बनेगा बोलिए जरा, अमीनो एसिड्स, और बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर के किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का। अप्रोक्सीमेटली 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट देखिए कि द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन इज अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। मतलब जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स आपके प्रेजेंट हैं, जो डीएनए में हैं, वैसे ही यानी ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड जो है वो सीक्वेंस, डीएनए के सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। जैसे ग्लाइसिन बना तो जाहिर सी बात है डीएनए के सीक्वेंस में उसके कोडॉन्स वहां पर प्रेजेंट हुए होंगे। उसके बाद एलानिन बना तो जाहिर सी बात है वहां पर उसके सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड वहां पे प्रेजेंट होगा। सेम ल्यूसीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, अर्जिनिन, सेम इसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, इफ देयर इज अ चेंज इन न्यूक्लिक एसिड, अगर इसमें कुछ चेंज हो गया तो जेनेटिक यानी जेनेटिक मटेरियल में देयर इज अ चेंज इन अमीनो एसिड इन प्रोटीन। सपोज दैट, मैं आपको समझाऊं कि सपोज दैट यू कर दिया मैंने, AUC, सपोज दैट AUC, ये जो है AUC किसी में है क्या, हाँ AUC, सपोज दैट ये बना लेगा कौन सा, मान लीजिए मैं टायरोसिन बनवा रहा हूं इससे, ठीक है, टायरोसिन इसने बना लिया। अब अगर यहां C की जगह अगर G आ गया या फिर A आ गया तो अब ये तो चेंज हो गया। तो चेंज होने के बाद अब ये दूसरा अमीनो एसिड बना लेगा, टायरोसिन नहीं बनाएगा, एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। तो वही चीज है, इफ देयर इज चेंज इन न्यूक्लिक एसिड, अगर कुछ भी इसमें चेंज हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे कि देयर इज अ चेंज इन अमीनो एसिड यानी इन प्रोटीन। समझ में आई बात। इस चीज को समझने से पहले हम इधर थोड़ी सी चीज पढ़ लेते हैं कि टोटल जो है 64 कोडॉन्स फॉर्म्ड, आउट ऑफ 64 3 कोडॉन्स नॉनसेंस। वो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको हम अभी काफी अच्छे तरीके से डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। जो हमारे साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉर्ज गैमो, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, क्या बोलूं, बहुत अच्छा इनका योगदान, पार्टिसिपेशन रहा, कंट्रीब्यूशन रहा, है ना। तो जॉर्ज गैमो, ही सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल 20 अमीनो एसिड्स दैट कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। क्या कह दिया इन्होंने बोला टोटल हमारे बॉडी में कितने टाइप के अमीनो एसिड्स हैं भाई, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स, है ना। अब वही चीज बोल रहा है कि 20 कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। इन्होंने क्यों बोला, जैसे मान लीजिए AGCT, ये न्यूक्लियोटाइड हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज दैट न्यूक्लियोटाइड हमारे पास सपोज क्या है, ये प्रेजेंट होता है। उन्होंने क्या बोला कि 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ कोड करेगा, जैसे AGC, कितना AGC, तो इनको उन्होंने एक नाम दिया, उनको बोला गया कोडॉन। क्या बोला गया, कोडॉन। तो मैं क्या इसे बोल सकता हूं कि 3 का ग्रुप है, ये किसका ग्रुप है, 3 का ग्रुप है। तो 3 का ग्रुप यानी 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप, उसे हम कोडॉन बोलते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप, उसे हम कोडॉन बोलते हैं। उन्होंने देखो 3% है, 1 2 3, इसीलिए उन्होंने बोला ट्रिपलेट फॉर्म। क्या बोला उन्होंने, ट्रिपलेट फॉर्म। ट्रिपलेट फॉर्म क्या है, किसने दिया, तो जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट ने दिया। इन्होंने बोला कि जो 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं उसको कोड के लिए, फॉर कोड ऑफ 20 टाइप्स अमीनो एसिड्स, हमें ट्रिपलेट फॉर्म में लेना होगा कोडॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे इन्होंने इसलिए बोला ऐसा क्योंकि हमारे पास तो 20 टाइप के अमीनो एसिड है। इन्होंने बोला कि अगर हम, मतलब 4 हमारे पास टोटल क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, अगर हम इस पर 2 कर देते हैं, मतलब 2 ले लेते हैं, AG अगर हम ले लेते हैं, तो हमारा टोटल जो बनेगा 4 × 4 कितने हो गए, 16। अब हमारे कितने पास है अमीनो एसिड, टोटल 20। भाई जितने अमीनो एसिड हमारे पास है उससे कम ही बन रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने क्या बोला
कि बोले भाई तीर 3 लेकर के देखते हैं, तो उन्होंने देखा 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64। तो अब उन्होंने बोला कि भाई देखो जितने अमीनो एसिड हैं उससे अगर डबल भी हो जाए ट्रिपल भी हो जाए हमारे पास कोडोन तो ठीक है, क्योंकि कई कोडोन मिलकर के ये बनाता है, अमीनो एसिड से बनाते हैं ना। कई कोडोन क्या होते हैं कभी कभी एक टाइप के अमीनो एसिड से बनाते हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि जितने अमीनो एसिड्स हैं उससे भी कम कोडोन हो। आप सपोज दैट, जो कि पॉसिबल नहीं है, हम एक ही ले लें, ए ही ले लें, तो भाई टोटल कितने 4 ही टाइप के हमारे क्या बनेंगे, कोडोन बनेंगे। तो 4 ही टाइप के कोडोन को हम क्या बोल सकते हैं, क्या गलत हो जाएगा भाई, 20 टाइप अमीनो एसिड का 100% कभी नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए 64 कोडोन क्या किया उन्होंने बोला। उनका ये भी जो था क्या था, मतलब उन्होंने बोला ये चीज जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कहा ऐसा हुआ होगा कि कितने 64 कोडॉन्स क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने ये बोला कि ये 64 में से भी 61 कोडॉन जो होंगे वो क्या करेंगे, अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, और उसमें से जो 3 कोडॉन होंगे, 3 कोडॉन ये नॉनसेंस या फिर इसको उन्होंने बोला कि स्टॉप कोडॉन होंगे। समझ में आए बात, जहां पर स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होगा वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस भी रुक जाएगा। तो वो चीज हम अभी देखने वाले हैं। फिर से देखिए इन्होंने क्या बोला, ही सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल 20 अमीनो एसिड्स, टोटल अमीनो एसिड जो 20 हैं हमारे पास, द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब कितने, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप है ये होने चाहिए, चाहे वो आपके ACT हो जाए, चाहे वो आपके GCA हो जाए, कुछ भी। समझ में आई बात। तो वो कितना बोला उन्होंने, ट्रिपलेट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप होना चाहिए। उन्हीं को नाम दिया गया क्या, कोडॉन। समझ में आई बात। खैर और अच्छे से भी समझ में आएगा। तो ट्रिपलेट फॉर्म किसने बोला था, जॉर्ज कैमो साइंटिस्ट ने बोला था। क्यों, इनका एक्सपेरिमेंट बहुत एक्सपेरिमेंट इसलिए था, इन्होंने ये बोला कि भाई 20 टाइप के अमीनो एसिड्स को हम अगर कोड करना चाहें तो उसके लिए हम अगर 2 लेते हैं तो हमें टोटल का टोटल 16 ही दिख रहे हैं, और अमीनो एसिड 28 इज नॉट पॉसिबल। फिर उन्होंने बोला अगर हम 3 लेते हैं तो 3 अगर 4 न्यूक्लियोटाइड है, और अगर हम 3 लेते हैं तो कितना हो जाता है 64, इट इज पॉसिबल। समझ में आई बात। अब देखिए वो कैसे, कि टोटल 64 कोडॉन्स फॉर्म्ड, आउट ऑफ 64 3 कोडॉन्स आर स्टॉप कोडॉन। कौन कौन है बोलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, UAA, GUA, UAG। तो ये तीनों कोडॉन जो हैं, ये तीनों के तीनों स्टॉप और नॉन सेंस कोडॉन कहलाते हैं। इसको हम लोग नॉन सेंस कोडॉन भी बोलते हैं। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि 61 आर सेंस कोडॉन, और 3 जो था हमारा क्या था, स्टॉप कोडॉन या फिर नॉन सेंस कोडॉन। अब देखिए इस 61 में से एक कोडॉन जो है हमारा वो है AUG। आप याद रख सकते हैं अगस्त का शुरू का, अगस्त याद रखते हैं ना, अगस्त के शुरू का 3 लेटर आप याद रखेंगे, अगस्त, AUG, इसको स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। और ये जो फॉर्म करता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, मिथियोनिन का। कौन से अमीनो एसिड का, मिथियोनिन का। तो इसका फंक्शन 2 हो गया AUG का, एक तो स्टार्ट कोडॉन और दूसरा मिथियोनिन। तो इसीलिए हम इसको AUG को डुअल फंक्शन ऑफ नेचर कहते हैं। क्या, इसके कैसे डुअल नेचर के हैं, डुअल फंक्शन है इसका, एक तो स्टार्ट कोडॉन है और दूसरा मिथियोनिन है। स्टार्ट कोडॉन हम क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा इधर यूं समझिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे mRNA ड्रॉ कर रहा हूँ, mRNA में क्या प्रेजेंट है, A T A U G C U, mRNA में T होगा क्या, C A G, ये मैंने ATC कर दिया। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या देखना है कि जहां पर AUG होगा वहीं से प्रोटीन स्टार्ट होगा। तो AUA मतलब यहां से तो नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने देखा AUGC, यहां से भी नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने यहां भी देखा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर अगर मैं C ले लूं, अब इस केस में देखिए क्या होगा। मैंने बोला क्यों लेना तो ट्रिपलेट ही है, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप एक कोडॉन कहलाता है और यही कोड करता है अमीनो एसिड के लिए।
तो यहां पर देखिए CAU, ये किसी के लिए कोड नहीं किया, ये किसी के लिए कोड नहीं किया, लेकिन यहां देखिए AUG आ गया। अब यहीं से क्या होगा बोलिए जरा, स्टार्ट यानी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया बात? तो स्टार्ट कोडॉन कौन है हमारा? AUG। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। फिर उसका इधर चला जाएगा और जहां पर स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होगा, मान लीजिए UAA प्रेजेंट है, तो यहां पर अब आकर के क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप कर जाएगा। समझ में आया बात? क्या देखा आपने? एक mRNA हमने लिया, उसमें सीक्वेंसेस हमने ड्रॉ किया। सीक्वेंसेस देखने के बाद हमने क्या बोला कि जहां पर AUG होगा वहीं से स्टार्ट होगा क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आई बात? वहीं से स्टार्ट होगा, इससे पहले वाले से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हमने बोला AUG स्टार्ट कोडॉन इन मिथ्योनिन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा एंड डुअल फंक्शन का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग कुछ सिम्टम्स इसमें देख रहे हैं कि भाई इसके साइलेंट फीचर्स क्या है। तो नेक्स्ट देखिए, कोड डीजेनरेसी क्या होता है? कोड डीजेनरेसी सबको समझने से पहले हम 7 पॉइंट पर आते हैं। 7 पॉइंट थोड़ा नीचे हो गया, इसको ऊपर में देना था हमें कि 1 कोडॉन कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड्स। 1 कोडॉन कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड्स। अब ये चीज प्रूफ किया, इनके लिए 3 साइंटिस्ट आए, वो है हरगोबिंद खुराना, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना है ना, इंडियन, और एक है डॉक्टर मार्शल नरेलबर्ग, उसके बाद सिवेरो ओकोआ। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट ने जॉर्ज गैमो के जो इन्होंने बताया था एक्सपेरिमेंट, इनको सपोर्ट किया। तो जॉर्ज गैमो के एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करने में कौन? एक हरगोबिंद खुराना और दूसरे मार्शल नरेलबर्ग, तीसरे सिवेरो का। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने आरएनए सिंथेसिस कराया था। क्या? आरएनए सिंथेसिस कराया था विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। इन्होंने क्या किया, डॉक्टर गोविंद खुराना ने, इन्होंने सेम टाइप के न्यूक्लियोटाइड को लिया पहले। क्या? सेम सिंगल टाइप के न्यूक्लियोटाइड को लिया। जैसे देखिए, इन्होंने सिर्फ यू 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 तुम यू बहुत सारा लिया। ठीक है, अब इस केस में उन्होंने क्या किया, देखिए गौर से देखिएगा। अब लेने कितने हैं? 3 लेते हैं, तो 3 का इन्होंने क्या, एक कोडॉन बनाया। ये देखिए कोडॉन बनाया, और ले लो यू है ना, 3 का एक कोडॉन बनाया। ठीक है, अब इन्होंने ये देखा कि भाई इसमें ये सब के सब जो हैं वो क्या है, रेस्पॉन्सिबल है एक ही टाइप के अमीनो एसिड बनाने के, वो है फिनाइल एलानिल। क्या है? फिनाइल एलानिन। तो इसीलिए यहां पर भी फिनाइल एलानिन, यहां पर भी फिनाइल, सब के सब क्या बना रहे हैं? फिनाइल एलानिन बना रहे हैं। तो उनको उन्होंने बोला होमोपॉलीमर का यहां फॉर्मेशन हो रहा है। फिनाइल एलानिन फिनाइल एलानिन फिनाइल एलानिन, समझ रहे हो? तो इसीलिए उन्होंने होमोपॉलीमर बोला। अब नेक्स्ट केस में उन्होंने क्या लिया? नेक्स्ट केस में उन्होंने लिया दो, यानी 2 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन लिया उन्होंने। ठीक है, मतलब कौन कौन लिया? एक यूजी लिया, पहले यू लिया, उसके बाद यूजी लिया। ठीक है, यूजी लिया। अब इन्होंने फिर यही 3 वाला देखा है ना, 3 वाला, क्योंकि इसको कोडॉन ही लेना है ना। तो क्योंकि कोडॉन क्यों लेना है, हमारे जॉर्ज गोमेर साहब ने बता दिया कि हमें क्यों लेना है, क्योंकि हमारे पास 20 टाइप के अमीनो एसिड है और यही पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या देखा कि अब ये यू जो है, ये कोड हो रहा है किसके लिए? सिस्टीन के लिए। किसके लिए? सिस्टीन के लिए। यूजी जो है ये किसके लिए कोड हो रहा है? UGU, ये सिस्टीन के लिए कोड हो रहा है। GUG जो है ये वैलिन के लिए कोड हो रहा है। फिर उसके बाद UGU, ये फिर सिस्टीन के लिए कोड हो रहा है।
फिर उसका GUG, फिर ये वैलिन के लिए कोड हो रहा है। तो आपको क्या दिखा कि यहाँ तो अमीनो एसिड जो बन रहे हैं वो सिस्टीन बन रहा है, वैलिन बन रहा है, सिस्टीन बन रहा है, वैलिन बन रहा है ना, मतलब दो बन रहे हैं, है ना, सिस्टीन और वैलिन। तो ऐसे को उन्होंने क्या बोला, कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर ये किन्हों ने बताया, हरगोविंद खुराना, इन्होंने आरएनए सिंथेसिस करवाया विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। क्या डिफाइंड में, एक में उन्होंने यू बहुत सारा ले लिया, एक में उन्होंने UGU मतलब UG लिया, फिर तीन का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोटाइड कोडॉन का फॉर्मेशन करवाया, फिर जाकर के उन्होंने इस टाइप का देखा। इसमें सबके सब फिनाइल एलानिन का फॉर्मेशन कर रहा था, इसीलिए जितनी लंबी चेन बन रहे थे यहाँ पर अमीनो एसिड के, सब में फिनाइल एलानिन था, इसीलिए उनको बोल दिया होमोपॉलीमर। और इधर जितने बन रहे थे उसमें दो का कॉम्बिनेशन था, वो पॉलीमर चेन जो था सिस्टीन वेलानिन सिस्टीन वेलानिन सिस्टीन वेलानिन सिस्टीन वेलानिन, इसीलिए उनको बोल दिया क्या, कोपॉलीमर। समझ में आई बात। ये थे हमारे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, है ना, इंडियन जी। इधर आइए, नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर मार्शल नेरेलबर्ग। डॉक्टर मार्शल नेरेलबर्ग जो है, इन्होंने सेल्स फ्री सिस्टम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने सेल्स फ्री सिस्टम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था और इन्होंने भी प्रूव कर दिया, है ना, डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड को। नेक्स्ट है हमारा साइंटिस्ट सेवेरो ओकोआ, एक साइंटिस्ट है सेवेरो ओकोआ। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इन्होंने कुछ एंजाइम्स डिस्कवर किए हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है ये हेल्पफुल है इन द पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिजायर्ड सीक्वेंसेस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। मतलब विदाउट टेम्पलेट के पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए जो है वो डिजायर्ड सीक्वेंस में एंजाइम के थ्रू इन्होंने करवाया था, और एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, आरएनए सिंथेसिस के लिए। तो इसीलिए हम इसको एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए बोलते हैं। समझ में आई बात। क्या याद रखना है तीनों साइंटिस्ट में, होमो और कोपॉलीमर्स, इन्होंने आरएनए सिंथेसिस करवाया था डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस को लेकर के, उसके साथ इन्होंने ये चीज हमने बता दिया। मार्शल साहब ने यानी सेल्स फ्री सिस्टम से फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फाइनली इन्होंने जेनेटिक कोड का डिस्कवर में हेल्प किया था, ठीक है। उसका ये साइंटिस्ट है ओकोआ, सेवेरो ओकोआ साइंटिस्ट, इन्होंने एंजाइम्स डिस्कवर किया पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज और हेल्प इन द पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिजायर्ड सीक्वेंसेस इन अ, या फिर बोल सकते हैं विदाउट टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ये तो हमारे तीन साइंटिस्ट के बारे में था। नेक्स्ट हमने इस लाइन पे थे कि वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड्स। एक कोडॉन सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए ही कोड होगा ऑलवेज। जैसे यहां पर UGU था तो ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टीन को ही कोड करेगा। तो वही चीजें देखिए कि वन कोडॉन कोड्स ओनली फॉर वन अमीनो एसिड, सो कॉल्ड एज अनएम्बिगुअस स्पेसिफिक। अनएम्बिगुअस स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये उसके लिए खास है, जिसके लिए वो बनना है वो उसी को बनाएगा, जिसके लिए वो कोडॉन है वो उसी को बनाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं बना तो आगे चलो दूसरा अमीनो एसिड बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो उसके लिए है वो उसी के लिए है बस। नेक्स्ट आ जाइए कि कोड डीजेनरेसी क्या होता है। कोड डीजेनरेसी या डीजेनरेट की बात करें तो अमीनो एसिड्स मस्ट हैव मोर देन वन कोडॉन, यानी कई कोडॉन मिलकर के एक टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सेरीन के केस में, सर अभी तो आपने बोला कि एक ही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, एक कोडॉन करवाएगा, लेकिन कई कोडॉन मिल, जो 64 आपके कोडॉन थे वो टोटल कितने बना रहे थे, 20 अमीनो एसिड। तो 60 अगर सब एक ही बनाता तो 61 कोडॉन 61 टाइप के अमीनो एसिड बनाता। हमारे बॉडी में उतना एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारे बॉडी में 20 टाइप के अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते। तो इसीलिए मैंने बोला कि अमीनो एसिड्स मस्ट हैव मोर देन वन कोडॉन्स। यानी सेरीन की बात करें तो UCA, ये भी सेरीन यानी एक तरह का ये भी अमीनो एसिड है, ये बनाता है ना। UCC, UCG, UGU, AGU और AGC, ये सब के सब क्या है, मोर देन 1 2 3 है ना। यहाँ पर देख रहे हैं 5 है, लगभग 6 टाइप के कोडॉन जो है वो सेरीन का फॉर्मेशन करता है। जब आप चार्ट देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ, वहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, कॉमालेस, मतलब जो जेनेटिक कोड होगा वो कैसा होगा, कॉमालेस होगा। कैसा होगा, कॉमालेस होगा। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, कोडॉन इज रीड इन mRNA इन अ कंटिन्यूअस फैशन।
वो कैसे, वो चीज समझिएगा जरा। कंटिन्यूअस फैशन का मतलब ये हुआ कि उसमें आप उसमें कॉमा वॉमा कुछ ना लगाएं। जैसे यहाँ देखिए क्या प्रेजेंट है, ए यू जी सी ए यू जी सी ए यू जी सी, है ना। तो अब इसको जो आप कोड कर रहे हैं इसको, तो इसको आप कॉमा वॉमा कुछ ना दें। ये देखिए 3-3 करके आप कोड कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बोला कंटिन्यूअस मैनर में करना है। ऐसा नहीं कि सी को छोड़ दिया फिर यहां से ये ले लिया कि भाई ये AUG जो है बहुत अच्छा है, स्टार्ट कोडॉन है, हम इसको सी को छोड़ देते हैं। नहीं, आपको क्या लेना है, वैसे तो देखा जाए तो AUG यहां भी है, शुरू में भी है ना। तो आपको 3-3 लेने हैं। समझ में आया बात। इसीलिए बोला कॉमा लेस। अब ऐसा नहीं है इसमें ये डाल दो कॉमा, ऐसा नहीं है। कॉमा लेस मतलब एक कंटिन्यूअस फैशन में है, आपको कंटिन्यूअस ही रीड करने हैं 3-3 करके, है ना। नेक्स्ट आ जाइए, तो वही चीज है, कॉमा लेस कोडॉन इज रीड इन हमारे ने इन अ कंटिन्यूअस फैशन। नेक्स्ट, यूनिवर्सल जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। हाउ, वो चीज देखते हैं। फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन में जो भी कोडॉन होगा वो अगर बैक्टीरिया में मान लीजिए फेनाइलएलानिन बना रहा है, सेम कोडॉन हायर एनिमल्स हायर ऑर्गेनिज्म में भी वही अमीनो एसिड बनाएगा। सपोज दैट यू अभी हरगोविंद खुराना साहब का हमने देखा था, ये फेनाइलएलानिन बना रहा था कि नहीं बना रहा था। तो बैक्टीरिया में अगर यू फेनाइलएलानिन बना रहा है तो हमारे अंदर भी यू क्या बनाएगा, फेनाइलएलानिन। समझ में आई बात। नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ कि जेनेटिक कोड रीड लिनियरली। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ, आप गौर से देखिएगा, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं सारे चीज को, इसलिए हमें समझना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक क्या ड्रॉ किया, AUG, दूसरा आपने क्या किया, UGC, फिर तीसरा आपने क्या किया, GCA, फिर चौथा आपने क्या किया, UGC। तो आपने क्या किया कि एक को रिपीट कर दिया। ये U जो है देखिए 2 जगह रिपीट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पे देखिए G जो है 2 जगह रिपीट हो गया, C देखिए 2 जगह रिपीट हो गया। तो मतलब ओवरलैप नहीं करना है। एक बार आपने इसको ऐसे काउंट कर लिया तो अब इधर आप किसी को मत देखिए, अब आगे फिर दूसरा नेक्स्ट 3 को देखिए। समझ में आए बात। ऐसा नहीं कि वो क्रॉस वाला फॉर्मेशन की एक बार इसको इससे करो तो फिर एक बार इसको, फिर एक बार इसको, ऐसा नहीं करना है। ये गलती कभी नहीं करनी है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब वही है, जेनेटिक कोड रीड लिनियरली, ठीक है। जो एक बार आपने जिसको काउंट कर लिया तो कर लिया, अब उस पर नहीं आना है दोबारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, डायरेक्शन की बात करें तो कोड ओनली रीड इन 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन। ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी, 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन। 3 से 5 था तो यहां पर हमारे में 5 to 3 बना था। नेक्स्ट, एंटी कोडॉन्स, यानी ईच कोडॉन से हैज अ कंप्लीमेंट्री एंटी कोडॉन ऑन टीआरएनए। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे इधर यूरासिल है तो उधर क्या है, एडेनिन है, उधर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन है। लेकिन आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, ऐसा कैसे होगा। जैसे देखिए होता क्या है कि जैसे ये आरएनए है, क्या है, आरएनए में भी कौन सा, एमआरएनए के अंदर यहां पर ले लीजिए ये क्या प्रेजेंट है, टीआरएनए। क्या है ये, टीआरएनए, ठीक है। तो एमआरएनए में मान लीजिए क्या प्रेजेंट है, यूएजी। तो टीआरएनए में इसका अपोजिट होगा, क्या होगा, AUC। समझ में आई बात। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि टीआरएनए पर कंप्लीट एंटी कोडॉन होता है, जैसे एमआरएनए और टीआरएनए। तो टीआरएनए जो एमआरएनए पर प्रेजेंट है सेम उसका अपोजिट कहां होगा, टीआरएनए पर होगा। तो इसीलिए हम इसको एंटी कोडॉन बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, वही चीज है, ईच कोडॉन हैज अ कंप्लीमेंट्री एंटी कोडॉन ऑन टीआरएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देख लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर सेंट्रल डोग्मा में जो हो रहा था डीएनए से प्रोटीन, आरएनए बन रहा था, आरएनए से प्रोटीन बन रहा था। सर इतनी चीज क्लियर है। डीएनए में एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन था, लेकिन जब आरएनए में आए थे तो वहां पर क्या हो गया था कि वो थायमिन यूरासिल से चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया था, ठीक है।
अब ये आरएनए से आप क्या बना रहे हो, ट्रांसलेशन कर रहे हो, प्रोटीन बना रहे हो। तो प्रोटीन का एक्चुअल में प्रोटीन क्या होता है, वो अमीनो एसिड का चेन होता है। क्या होता है वो, अमीनो एसिड का चेन होता है। तो डायरेक्ट आरएनए से जो आप प्रोटीन बना रहे हो, अमीनो एसिड से बना रहे हो, तो अमीनो एसिड बन कैसे रहा है, अमीनो एसिड कैसे बन रहा है, तो उसके लिए हमने बोला कि पहले वहां पर जो एमआरएनए में सीक्वेंसेस होते हैं, वो सीक्वेंस 3 एक साथ ग्रुप बना लेते हैं। उस सीक्वेंस को हम नाम देते हैं क्या, कोडोन। उसको हम क्या नाम देते हैं, कोडोन। और एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हाँ ये है कि एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कई कोडोन की वजह से हो जाएगा, जैसे अभी हमने यहां पे देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बोल दिया कि अगर उसके कोडोन में, उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ भी चेंज आ गया तो अमीनो एसिड भी दूसरा बन जाएगा, उसमें भी चेंज आ जाएगा। सेम चीज, इन ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। इफ देयर इज चेंज इन न्यूक्लिक एसिड्स यानी जेनेटिक मटेरियल्स, देयर इज चेंज इन अमीनो एसिड इन प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हमने साइंटिस्ट पर आया, 4 साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट पहले साइंटिस्ट वो है जॉर्ज कैमो। जॉर्ज कैमो ने बताया कि भाई हमारे पास 20 टाइप के अमीनो एसिड से प्रेजेंट होता है, और 20 टाइप के अमीनो एसिड को कोड करने के लिए हमारे पास टोटल कितने, कम से कम 20 कोड तो होने चाहिए, कम से कम 20 कोड तो होने चाहिए। तो जब उन्होंने लेना शुरू किया, कोड बनाना शुरू किया, कोडॉन, तो उन्होंने फिर क्या किया, 4 पर पावर 2 रखा, मतलब 2 कोडॉन, 2 को लिया, 2 न्यूक्लियोटाइड को, तो उन्होंने क्या देखा, 16 ही बन रहे हैं, और हमारे पास तो 20 अमीनो एसिड है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने 3 लिया, क्या लिया, 3 को लिया। 3 को लेने के बाद उन्होंने क्या देखा कि हाँ यहां पर 64 बन रहे हैं, ये तो पॉसिबल है कि कई कोडॉन मिलकर के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दे। समझ में आई बात? लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कम कोडॉन मिलकर के ज्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन करे। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड बनाएगा, एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड बनाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि 10 कोडॉन है हमारे पास, तो वो 20 टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ ये पॉसिबल है कि जो 61 कोडॉन हमारे पास था, जो 61 कोडॉन था हमारे पास, वो क्या बना दे, 20 टाइप के अमीनो एसिड बना दे, यानी कई कोडॉन मिलकर के एक टाइप का अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो वो चीज आप अभी देख लेंगे। नेक्स्ट फिर हमने बोला कि इनको सपोर्ट करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए, हरगोबिंद खुराना, मार्शल नरेनबर्ग और सेवरो ओकावा। ठीक है, सेवरो ओकावा, ये साइंटिस्ट तीनों आए। इन्होंने जो आरएनए का सिंथेसिस कराया, आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस, वो विद द डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। उन्होंने क्या किया, एक ही टाइप के कोडॉन को ले लिया, एक ही टाइप का न्यूक्लियोटाइड लिया और कोडॉन का फॉर्मेशन किया 3-3 का। तो उन्होंने क्या देखा कि वो एक ही टाइप के सब सेम ही बना रहे थे। यहां पर उन्होंने फिनाइल एलानिन का ही फॉर्मेशन कर रहा था, उसको होमीपॉलीमर चेन दिखा। फिर उसके बाद कोपैलेनर देखा, मतलब कि इसमें कोपॉलीमर में क्या देखा इनको कि 2, एक सिस्टीन वेलानिन, मतलब UGU सिस्टीन का फॉर्मेशन कर रहा था और GUG वेलानिन का फॉर्मेशन कर रहा था। तो ये चीज उनको दिखा। मार्शल नरेनबर्ग ने भी फ्री सेल सिस्टम पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फाइनली इनका भी सेम प्रोसेस था कि जेनेटिक कोड डिस्कवरी हुआ था, यानी डिस्कवरी में हेल्प मिला था। ठीक है, नेक्स्ट आ जी, स्टेवरो, इन्होंने एक एंजाइम डिस्कवर किया था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, है ना, जो कि काफी रिस्पॉन्सिबल था आरएनए सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं कि 64 कोडॉन जो बनाया था हमने जॉर्ज कैमो के सजेशन से, है ना, उन्होंने जो बनाया था, हमने क्या बनाया, उन्होंने ही बनाया था, है ना। फॉर्म्ड आउट ऑफ 60 में से 3 क्या है, बोलिए जरा, नॉनसेंस कोडॉन है। वो नॉनसेंस में कौन कौन आ जाते हैं, UAA एंड GUA और UAG, ये तीनों के तीनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉनसेंस स्टॉप कोडॉन है, जहां पर ये प्रेजेंट होगा वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। एक 61 में से एक हमारा AUG ही है ऐसा, जो डुअल नेचर का है, डुअल फंक्शन का है, मतलब स्टार्टिंग कोडॉन भी कहा जाता है, और इसको ये फॉर्मेशन करता है किसका, मिथ्योनिन का। स्टार्टिंग कोडॉन इसलिए कहा जाता है कि ये सीक्वेंस में जहां पर भी AUG प्रेजेंट होगा वहीं से स्टार्ट होगा। इससे पहले मान लो कि CUG था या कुछ और था, GUC था, कुछ भी था, वहां पर नहीं फॉर्मेशन होगा। स्ट्रैंड में जहां पर AUG दिख जाएगा वहीं से प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आज ये कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया है, ये सारी चीजें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जेनेटिक कोड
यानी म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। इसके बारे में आप पिछले क्लास में भी देख चुके हैं, सिकल सेल एनीमिया, है ना, वो सारी चीज वहां पे पॉइंट म्यूटेशन वगैरह सारी चीज आप देख चुके हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्या, म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें। तो हमने अभी तक बहुत सारी चीजें देखी है ना। अब आइए अब हम देखेंगे म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, है ना। नेक्स्ट टीआरएनए द अडेप्टर मॉलिक्यूल, टीआरएनए के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले आप ये बताइए, जो मैंने आपको बोला कि टोटल 64 कोडॉन्स बनेंगे, है ना, और वो सारे के सारे मिलकर के 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो आप एक जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, एक चेकर बोर्ड से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ऐसा ही दिया होगा, है ना, जेनेटिक कोड चार्ट, जेनेटिक कोड चार्ट। यहां पर देखिए एनसीईआरटी में लिया गया UACG, थोड़ा लंबा लेता हूं, UAC और G। अब करना क्या है, ठीक है, इसमें भी सेम चीज रख लेनी है, UACG, 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 UACG। ठीक है, ये देखिए। अब आप यहां पर इसको हमने बोला फर्स्ट पोजीशन, इसको हमने क्या बोला, फर्स्ट पोजीशन, इसको हमने बोला सेकेंड पोजीशन, और इसको हमने बोला थर्ड पोजीशन। समझ में आई बात। अब देखिए है क्या, अब आपको करने क्या है, 64 कोडॉन निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पर U और इधर से भी U, अब फिर यहाँ से दोनों में U है, U इधर से A, फिर यहाँ पे U इधर से C, फिर यहाँ पे U इधर से G। समझो इस टाइप से। अगर इस डब्बे की बात करूं, इसमें निकालने की कोशिश करें तो इसमें क्या हो जाएगा, बोलिए जरा, ACU, फिर बोलिए ACA, फिर बोलिए ACG। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर आप देखिए इस टाइप की ये चार्ट एज इट इज आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे टाइप के क्या क्या बने हुए हैं, अमीनो एसिड से बने हुए हैं, है ना। देखिए एनसीईआरटी में आ जाइए पेज नंबर 112 पे। यहाँ पे क्या है कि टेबल में देखिए, टेबल 6.1 में द कोडॉन फॉर द वेरियस अमीनो एसिड, इसमें देखिए आप फर्स्ट पोजीशन वाले आपको दिख गए जो कि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है UCAG, उसके बाद सेकंड पोजीशन में लिखा हुआ है UCAG, है ना। फिर इसके बाद थर्ड पोजीशन में आप देखिए हर एक कॉलम के लिए उसने बनाया UCAG। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आते हैं हम, U यानी ट्रिपल U किसको कोड करेगा, फिनाइल को, जो हमने अभी देखा भी था। किसके बारे में देखा था, बोलिए जरा, हरगोविंद खुराना साहब ने, है ना। U सब फिनाइल कोडोन, उसमें होमोपॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा था, क्लियर। नेक्स्ट दूसरा UUC, ये भी फिनाइल को कोड करेगा, और UUA ये ल्यूसीन को करेगा, UUG ये भी ल्यूसीन को करेगा, CUU नीचे आ जाइए। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन, वेलानिन और मिथ्योनिन। जैसे AUG जो स्टार्ट कोडॉन है वो किसको कोड करेगा, मिथ्योनिन को। ठीक है, इतनी चीजें सब क्लियर है। लास्ट वाले अगर कॉलम में हम आ जाते हैं, सबसे लास्ट में जहाँ पर GGU और GGC और GGA और GG है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबके सब किसको कोड कर रहे हैं,
ग्लाइसिन को, सब किसको कोड कर रहे हैं, ग्लाइसिन को कोड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, आप कहीं पे एनसीईआरटी में आपको दिख रहा है स्टॉप कोडॉन कौन कौन है, कौन कौन था स्टॉप कोडॉन, बोलिए जरा। UAA स्टॉप कोडॉन था और UGA स्टॉप कोडॉन था और UAG स्टॉप कोडॉन था। आइए देखिए आप इधर सबसे ऊपर में लेफ्ट से आप अगर थर्ड पे पहुंचेंगे तो वहां पे दिखेगा UAA स्टॉप कोडॉन, दिख रहा ना, स्टॉप स्टॉप, 3 ही स्टॉप कोडॉन है। क्यों, यहाँ पे जाने के बाद प्रोटीन यानी प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप देख लें, है ना, ये एज इट इज चार्ट आपके मैंने यहाँ पे दिया हुआ एनसीईआरटी में, सेम चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इतनी चीजें आपको शायद पता चल गई होगी, है ना, कि कैसे हम जेनेटिक कोड 16 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये है कि स्टार्ट कोडॉन याद रखिएगा, उसको डुअल नेचर का हमने बोला था, और स्टॉप कोडॉन याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग जरा म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड पर। म्यूटेशन वर्ड हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम पिछला चैप्टर में म्यूटेशन पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना, यस, म्यूटेशन हम पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं म्यूटेशन के बारे में, बोलिए जरा। कि भाई कुछ भी चेंज हो गया जेनेटिक के अंदर तो वो क्या कहलाता है, म्यूटेशन। क्या कहलाता है, म्यूटेशन। तो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर चेंज आ जाना ही क्या कहलाता है, म्यूटेशन, ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं म्यूटेशन है क्या। तो वही चीज है, रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए एंड जीन आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन। हमने वहां पर एक डेफिनेशन बताया था आपको म्यूटेशन का, वो ये बताया था कि एनीथिंग चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, उसे हमने क्या बोला था, म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, म्यूटेशन की बात करें, हमने 2 टाइप का म्यूटेशन देखा था। एक तो देखा था पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा देखा था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखा था पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो रहा था, जो कि सिकल सेल एनीमिया में हमने देखा था कि एक पॉइंट पर एक नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर क्या हो गया था, चेंज हो गया था। कैसे, हमने बोला था कि जैसे ये डीएनए है, ठीक है, जैसे मैं मान लो ये मैंने क्या किया, डीएनए, ठीक है, डीएनए में क्या प्रेजेंट है, बोले जरा, जी, तो इसके अपोजिट में क्या होगा, CTC, ठीक है। जब ये mRNA में कन्वर्ट होगा तो यहां पर क्या होगा, क्या होना चाहिए था, GAG। ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होना है, GAG। तो इस केस में ये जो है, ये वाला कोडोन जो है, ये फॉर्मेशन करता है हीमोग्लोबिन के 6 बीटा चेन पर, बीटा हीमोग्लोबिन के 6 पोजीशन पर क्या, ग्लूटामिक एसिड, क्या, ग्लूटामिक एसिड, जो कि यही बनना था, ठीक है, ये नॉर्मल केस में। लेकिन क्या हुआ था सिकल सेल एनीमिया में कि जो ये ए से होना था, यहाँ पर U आ गया था, क्या आ गया था, U आ गया था। तो अब ये वाला कोडोन जो है ये ग्लूटामिक एसिड के लिए नहीं बल्कि किसके लिए हो गया था, बोलिए जरा, वैलिन के लिए। किसके लिए हो गया था, वैलिन के लिए, और वैलाइन के लिए हुआ था। अब यही जाकर के क्या कॉज कर दिया था, बोलिए जरा, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो ये चीज तो हम पॉइंट म्यूटेशन में बहुत पहले देख चुके हैं। अच्छा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब है कि कुछ ना कुछ डिलीशन और असर्शन हो जाना। मतलब कि यहां पर क्या हो रहा था कि एक पॉइंट पर चेंज हो जा रहा था, एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जा रहा था, है ना। तो ये तो हमारा था कौन सा, पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट में क्या है कि उसमें या तो डिलीशन होगा या असर्शन होगा। जैसे डिलीशन और असर्शन को हम यूं समझते हैं, जैसे डिलीशन की बात करें और जैसे इंसर्शन की बात करें। इधर आइए, इंसर्शन और डिलीशन। डिलीशन में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये एक पोर्शन है ना, इसमें से थोड़ा सा ये वाला पोर्शन को हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। तो अब इसकी वजह से क्या हमें देखने को मिल सकता है, बोलिए जरा, बीटा थैलेसेमिया। अब इंसर्शन में क्या होगा, जैसे ये वाला एक स्ट्रैंड है, इस पर कोडन प्रेजेंट है, थोड़ा सा मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। हम इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, डिलीशन और असर्शन, इंसर्शन क्या होता है। मतलब कि कुछ न्यूक्लियोटाइड को हम क्या करते हैं कि डिलीट कर देते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, यस। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में देखिए बीटा थैलेसेमिया इसका एग्जांपल है। बीटा थैलेसेमिया डिसीज में हमें ऐसे ही देखने को मिलता है, मतलब इट occurs due to insertion or deletion of one or more nitrogen bases in the gene। समझ में आई बात, बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ, राम हैज रेड कैप वगैरह,
वो सब चीज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं बता रहे हैं इसलिए कि हम बता चुके हैं सारी चीज़ें आपको, डिलीशन कैसे होता है और इंसर्शन कैसे होता है। तो अब जो ऐसा होगा यानी नाइट्रोजनस बेस का जो होगा जीन के अंदर चेंज होगा, उसकी वजह से होल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिलीशन एंड इंसर्शन। जहां पर डिलीशन और इंसर्शन हुआ है वहां से पूरा का पूरा सीक्वेंस अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ACUGAUCG है ना। अब मान लीजिए मैंने यहां से क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, तो अब पहले क्या था ACU था, अब लेकिन क्या हो गया ACG। तो जो अब अलग कोड कर रहा था प्रोटीन के लिए पहले, तो अब ये अलग प्रोटीन के लिए कोड करेगा। सेम केस आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, हम इसका भी 3 ले सकते हैं, समझ में आया। इंसर्शन में क्या होगा, सेम यहाँ पर कुछ आ गया अलग चीज, तो वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या, पॉइंट और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, समझ में आया बात। एग्जाम्पल बेस्ट याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में बोला जा रहा है कि पॉइंट म्यूटेशन को समझने के लिए सिकल सेल एनीमिया है ना, जो कि एक पॉइंट पर ही एक नाइट्रोजन बेस पेयर ही चेंज हो रहा था। फिर उसका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में या डिलीशन या असर्शन। एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बीटा थैलेसेमिया। बीटा थैलेसेमिया हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीटा चेन में वहां ये ड्रामा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल, यहां पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। टीआरएनए को एसआरएनए भी कहा जाता है, यानी सॉल्युबल आरएनए। क्या, टीआरएनए को एसआरएनए भी कहा जाता है, यानी सॉल्युबल आरएनए। स्मॉलेस्ट आरएनए है, इसके पास टोटल कितने 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होता है। स्मॉलेस्ट हम इसको इसलिए बोल रहे हैं, और उसके बाद क्योंकि ये जो होता है इसके अंदर 10 to 15% ही टीआरएनए की वैल्यू होती है। जैसे टोटल आरएनए की बात करें तो जैसे आरआरएनए कितना होता है 50% है ना, तो टीआरएनए कितना है बोलिए जरा, 10 to 15% ही है टीआरएनए, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट आरएनए है कितने, 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट आते हैं कि इट एक्ट एज अडेप्टर मॉलिक्यूल। इट एक्ट एज अडेप्टर मॉलिक्यूल, कौन, टीआरएनए। नेक्स्ट, टीआरएनए हैज एन एंटीकोडॉन लूप। हम आपको पिछला क्लास में भी बता चुके हैं, पिछला में नहीं अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले, कि एंटीकोडॉन किस टाइप से है। जो एमआरएनए पर कोडॉन प्रेजेंट था वो टीआरएनए पर इसका ही बिल्कुल अपोजिट वाला कोडॉन से वहां पर प्रेजेंट होगा, है ना। तो इसीलिए हमने क्या बोला, एंटीकोडॉन। तो इट हैज अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच इट बाइंड्स विद अमीनो एसिड। तो इसके पास क्या होते हैं, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी होता है, जिसके थ्रू अमीनो एसिड से बाइंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ईच टीआरएनए बाइंड्स विद स्पेसिफिक अमीनो एसिड। हर टीआरएनए अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड से क्या करता है, बाइंड करता है, यानी 61 टाइप के क्या हो जाएंगे, टीआरएनए। क्यों 64 बना था और 61 क्यों होंगे, क्योंकि हमें पता है उसमें से 3 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टॉप कोडॉन होता है। तो देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन्स, ठीक है। तो वही चीजें अगला पॉइंट होगा, वन स्पेसिफिक टीआरएनए विद एंटीकोडॉन, जैसे कि यूएसी कॉल्ड इनिशिएटर टीआरएनए। इंपॉर्टेंट है, क्या बोला मैंने कि ईच टीआरएनए बाइंड्स विद स्पेसिफिक अमीनो एसिड। हर टीआरएनए अपने स्पेसिफिक कोड आप अच्छे से जानते हैं, अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड से क्या करता है, बाइंड करता है। यानी कि टोटल टीआरएनए कितने, 61, क्योंकि टोटल कोडॉन कितने थे हमारे 61, जो कि क्या प्रोटीन फॉर्म करने के काबिल थे, वो कौन थे, 61 टाइप्स ऑफ टीआरएनए फाउंड, ठीक है। वन स्पेसिफिक टीआरएनए विद एंटीकोडॉन यूएसी कॉल्ड इनिशिएटर टीआरएनए। अगर आपसे हम यूं बोले कि भाई इनिशिएटर कोडॉन कौन सा है, यानी स्टार्ट कोडॉन कौन है, तो आपका फिर क्या हो जाएगा, एयूजी। क्या हो जाएगा, एयूजी। लेकिन इनिशिएटर टीआरएनए की अगर मैं आपसे बोलूं कौन सा हो जाएगा, बोलिए जरा, यूएसी। कैसे बोलिए जरा, देखिए एयूजी था, तो अब ए किससे बाइंड करेगा टीआरएनए में, यू से, और यू किससे करेगा, ए से, और जी किससे करेगा, सी से। तो मतलब ये टीआरएनए और ये एमआरएनए, तो एमआरएनए और टीआरएनए दोनों तो एंटीकोडॉन है ना।
तो ए किससे, यू से बाइंड करेगा और यू किससे, ए से, और टी जी किससे, सी से। तो इसीलिए इनिशिएटर टीआरएनए कौन हो जाएगा, बोलिए जरा, यूएसी। समझ में आई ये बात, आप अच्छे से समझ रहे होंगे आई होप। इनिशिएटर जब कोडॉन एयूजी है तो एयूजी का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, बोलिए जरा, यूएसी। क्लियर करो, यूएसी, ठीक है। तो देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन्स। स्टॉप कोडॉन्स कौन कौन, यूएए, यूजीए और यूएजी, ये तीनों के तीनों क्या स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं, और इसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं है। अगर इसके लिए टीआरएनए होता तो ये फिर अमीनो एसिड का भी फॉर्मेशन कर लेता, और इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात। नेक्स्ट आ जाइए कि द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज लाइक, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बोलिए जरा, क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन 2D। जब आप 2D में देखेंगे तो कैसा दिखेगा आपको, क्लोवर लीफ, है ना। बट व्हेन यू सी इन 3D स्ट्रक्चर्स आपको कैसा दिखा, इन्वर्टेड एल शेप्ड। मतलब ये देखो एल हमने इन्वर्टेड दिया हुआ, ऐसा दिखेगा, ठीक है, इन्वर्टेड एल लाइक, ठीक है। ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं बट ये दिखते हैं कैसे, डबल स्टैंडर्ड लाइक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से ये आपको कैसे दिखेंगे, बोलिए जरा, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन ये होते कैसे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 स्ट्रैंड है, ये 5 स्ट्रैंड ही यहाँ से इतना घूम के आया, यहाँ पर 3 स्ट्रैंड देख रहे हैं। यही यहाँ पर कहीं आपको कहीं दिख रहा है क्या, इधर 5 स्ट्रैंड है तो इधर 3 एंड है, इधर 3 एंड है तो इधर 5, ऐसा कुछ कहीं नहीं दिख रहा है। तो पता ये चला ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या देख लिया, आइए जरा हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने बोला कि ये एसआरएनए सॉल्युबल आरएनए है, स्मॉलेस्ट आरएनए है, यानी 73 से 93 न्यूक्लियोटाइड्स के पास पाए जाते हैं, यानी 10 to 15% टीआरएनए। नेक्स्ट आ जाते हैं ये अडेप्टर मॉलिक्यूल जैसा, क्योंकि ये क्या करता है, कन्वर्ट कर रहा होता है किसमें, प्रोटीन में, तो इसलिए अडेप्टर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट देखिए टीआरएनए जो एंटीकोडॉन लूप इसके पास प्रेजेंट होता है, और अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है जिसके थ्रू अमीनो एसिड से बाइंड करता है, और ईच टीआरएनए बाइंड्स विद ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड, दैट इज कितने हमारे पास ऐसे कोडॉन थे जो कि बना सकते थे 61, तो इसके पास 60 टीआरएनए पाया जाएगा, 61 टीआरएनए पाया जाएगा। अन्य देखो वन स्पेसिफिक टीआरएनए विद एंटीकोडॉन कौन है वो, जैसे एयूजी का अपोजिट यानी कंप्लीमेंट्री कौन हो जाएगा, जो कि टीआरएनए पर था वो कौन था, यूएसी। नेक्स्ट कॉल्ड इनिशिएटर टीआरएनए, देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन्स, इसीलिए वहां पर सब प्रोसेस रुक जाता है, खत्म हो जाता है। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर लाइक, कैसा बोलिए जरा, इज लाइक क्लोवर लीव्स। जब 2D डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, बट इन 3D डायग्राम्स इट लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल स्टैंडर्ड होता है, दिखता कैसा है, डबल स्टैंडर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये था। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर में आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज कुछ याद नहीं रखने हैं, आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है, एक नॉर्मल सा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज मैंने मेंशन भी किया हुआ है, चाहे तो याद रखें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे हमने एक एमआरएनए बनाया हुआ है, ये क्या है, एमआरएनए, क्या है ये, एमआरएनए। ये स्ट्रैंड किसका है, एमआरएनए का, ठीक है। एमआरएनए पर अब क्या देखिए क्या प्रेजेंट है, एयूजी, क्या प्रेजेंट है, एयूजी, जाहिर सी बात है एयूजी कंटिन्यू होता रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये पहला वाला लूप जो है इसको हमने DHU लूप बोला, DHU लूप, इसको D लूप भी बोलते हैं और DHU लूप भी बोलते हैं। DHU लूप हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका देखिए डायहाइड्रोक्सी यूरिडीन यहाँ प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, DHU लूप। बाइंड्स विद अमीनो एसिड, किससे, अमीनो एसाइल से बाइंड करते हैं, तो अमीनो एसाइल सिंथेटिक एंजाइम्स, किससे बाइंड करते हैं, अमीनो एसाइल सिंथेटिक एंजाइम्स, सो वी कॉल्ड एज अमीनो एसाइल सिंथेज बाइंडिंग लूप। इसको हम और क्या बोलते हैं, अमीनो एसाइल सिंथेज बाइंडिंग लूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए कि DHU लूप हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डायहाइड्रोक्सी यूरिडीन यहाँ प्रेजेंट होता है और ये बाइंड करता है अमीनो एसाइल सिंथेटिक एंजाइम से। समझ में आई बात, तो इसीलिए हम इसको अमीनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप भी बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट लूप की हम बात करें तो यहाँ पर आपको एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होगा जो कंप्लीमेंट्री है टू ईच अदर, यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो इसीलिए इसको हम लोग एंटीकोडॉन लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीकोडॉन लूप बोलते हैं। अब देखिए mRNA के पास AUG प्रेजेंट है और tRNA के पास इसी का अपोजिट UAC प्रेजेंट है, और AUG हमारा इनिशिएटर है और tRNA का UAC ये भी इनिशिएटर है। तो tRNA का इनिशिएटर UAC और mRNA का इनिशिएटर AUG, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके पास जो टोटल प्रेजेंट होता है एंटीकोडॉन लूप में कंटेंट 7 अनपेयर बेस पेयर्स, जिसमें से 3 करता है एक्ट कैसा? एंटीकोडॉन जैसा। कैसा? एंटीकोडॉन जैसा एक्ट करता है, मतलब इंटरेक्ट करता है विद द mRNA। तो वही चीज है, कंटेंट 7 अनपेयर्ड बेस पेयर्स, 3 एक्ट एज एंटीकोडॉन, यानी इंटरेक्ट विद mRNA। समझ में आई बात? नेक्स्ट आ जाते हैं, ये थर्ड वाला जो है, ये थर्ड वाला, ये वेस्ट लूप हम इस लोग को बोलते हैं। ये बोलते हैं वेरिएबल लूप, इसको हम कहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा लूप है, इसका कोई भी पार्टिकुलर फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम फोर्थ लूप की बात करें तो फोर्थ लूप को हम टी साई सी लूप भी बोलते हैं। टी साई सी लूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि थायमिन, स्यूडोयूरिडीन और साइटोसिन, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको टी साई सी भी बोलते हैं, लूप बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये बाइंड करता है विद द राइबोसोम। ये वाला लूप किससे बाइंड करता है? विद द राइबोसोम। इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम देते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। क्या नाम देते हैं? राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। फिर से देखिए, फोर्थ वाला लूप जो है इसको हम लोग टी साई साइटोसिन भी बोलते हैं, यानी सी भी बोलते हैं, यानी थायमिन और स्यूडोयूरिडीन और साइटोसिन, ठीक है। तो मतलब पता ये चला कि ये वाले लूप को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए जरा। राइबोसोमल बाइंडिंग लूप भी बोलते हैं, क्योंकि ये लूप किससे? राइबोसोम से बाइंड कर रहा होता है। 7 अनपेयर बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर एबनॉर्मल 7 अनपेयर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये थर्ड प्राइम जो है हमारा, थर्ड प्राइम ऑफ tRNA, ये जो होता है ये अमीनो एसिड यहाँ पर अटैच्ड होता है, तो इसीलिए इसको अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एडेनिन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि इससे अटैच्ड होता है। फिफ्थ पर क्या प्रेजेंट होता है? गुआनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी तक स्ट्रक्चर में हमने क्या देख लिया? बोलिए जरा। कुछ खास नहीं देखा हमने। tRNA का हमने एक स्ट्रक्चर देखा, इसमें हमने 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप और 4 लूप यही देखा हमने। पहला लूप को हम लोगों ने बोला डी लूप या DHU लूप, बिकॉज इसके बाद यूरिडीन प्रेजेंट होता है और वो बाइंड करता है अमीनो एसिड सिंथेट एंजाइम से, इसीलिए हम इसको अमीनो एसिड सिंथेस बाइंडिंग लूप भी बोलते हैं। 2 में हमारा एंटीकोडॉन है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्ट करता है दोनों एक दूसरे से कंप्लीमेंट्री, तो इसीलिए हम लोग इसको एंटीकोडॉन बोलते हैं। थर्ड क्या है? वेरिएबल लूप है, कोई पार्टिकुलर इसका फंक्शन नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको हम एक्स्ट्रा लूप बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा टी साई सी लूप। टी साई सी लूप ये बाइंड करता है राइबोसोम से, इसीलिए राइबोसोमल बाइंडिंग लूप हम इसको बोलते हैं। इसके पास 7 अनपेयर बेस पेयर्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने बोला कि ये थर्ड एंड जो है, थर्ड प्राइम, यहाँ अमीनो एसिड यहाँ के अटैच होता है, तो इसीलिए हम इसको अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड भी बोलते हैं, है ना, यानी एडेनिन और हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। फिफ्थ एंड पे क्या? गुआनिन बाइंड कर रहा होता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। फिफ्थ एंड पे क्या प्रेजेंट होता है? गुआनिन, ये चीज याद रखिए, गुआनिन प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, आज हमने बहुत सारी चीजें देखी है ना। क्या क्या देख लिया हमने? जेनेटिक कोड हमने देख लिया, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने वो सारे देख लिया। फिर हमने ये भी बता दिया आपको कि टेबल कैसे बनाने हैं, है ना, 64 कोडॉन्स कैसे बनाने हैं। फिर उसके बाद म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड हमने देख लिया। फिर उसके बाद tRNA की बात हमने कर ली। म्यूटेशन में हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया के बारे में हमने बता ही दिया है कि डिलीशन रशर होने की वजह से बीटा चेन में क्या हो जाते हैं, बीटा थैलेसेमिया हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे, है ना, एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए यहीं तक रखिए। ओके, बाय।